अफगानिस्तान शायद दुनिया का आखिरी मुल्क समझा जाता है जहां से कोई कामयाब मेगा मंसूबा शुरू होने की तवक्को की जाए, खास तौर पर इसलिए कि यह मुल्क गुज़िश्ता 50 बरसों से जंग, तशद्दुद और गुर्बत का शिकार रहा है। लेकिन आज तमाम तर मुश्किलात के बावजूद अफगानिस्तान ने अपना पहला मेगा मंसूबा शुरू कर दिया है और वह उस पर आधे से ज्यादा काम मुकम्मल भी कर चुका है, वह भी बगैर किसी गैर मुल्की इमदाद और हत्ता की किसी किस्म के बैरूनी इंजीनियरिंग मशवरे के। यह मंसूबा एक मसनूई दरिया है जिसे कोशतपा नहर कहा जाता है, जो मुकम्मल होने के बाद दुनिया की तवील तरीन और बड़ी आबपाशी नहरों में शुमार होगी। कोशतपा नहर आखिर है क्या, उसे क्यों बनाया जा रहा है और अफगानिस्तान ने इतनी बड़ी कामयाबी कैसे हासिल की? कोशतपा नहर एक 285 किलोमीटर तवील, 152 मीटर चौड़ी और 8.5 मीटर गहरी मसनूई नहर है जो उत्तरी अफगानिस्तान में वाक़े है। यह नहर दरियाए आमू से शुरू होकर सूबा बल्ख से गुजरती है और जॉर्जान और फारियाब के सूबों तक फैलती है। नहर का तकरीबन निस्फ हिस्सा मुकम्मल हो चुका है, जबकि बाकी काम तेजी से जारी है। कुछ मुमालिक जो दरियाए आमू को अफगानिस्तान के साथ मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि यह नहर उनके हिस्से के पानी को मुतस्सिर कर सकती है। हालांकि अफगानिस्तान ने वाज़ेह किया है कि वह ऐसा होने नहीं देगा। मजीद यह भी कहा गया है कि अफगानिस्तान वाहिद मुल्क है जो अब तक इस दरिया से कोई खास फायदा नहीं उठा सका, इसलिए वह अपने जायज हिस्से का हकदार है। यह नहर उत्तरी अफगानिस्तान के अवाम के लिए इंतहाई जरूरी है, क्योंकि यह इलाका गुज़िश्ता दहाइयों में ज़ीरे ज़मीन पानी की कमी और नाकाफी आबपाशी निज़ाम के बाइस एक इमदादी सहरा बन चुका है। इस नहर के जरिए 10 लाख से ज्यादा अफगानों को पानी मयस्सर आएगा और हजारों किसान दोबारा ज़िराअत की तरफ लौट सकेंगे। इस मंसूबे के तहत 55,000 हेक्टेयर जमीन को ज़िराई फार्म में तब्दील किया जाएगा, जिनमें खास तौर पर अनाज और गंदुम की काश्त पर तवज्जो दी जा रही है। अफगानिस्तान का हदफ है कि वह 2028 तक गंदुम बरामद करने वाला मुल्क बन जाए। यह मंसूबा मार्च 2022 में शुरू हुआ और उसे 3 मराहिल में मुकम्मल किया जा रहा है। पहले और दूसरे मरहले में नहर की खुदाई शामिल है, जबकि तीसरे मरहले में आबपाशी के निज़ाम और दीगर बुनियादी ढांचे। इस मंसूबे की निगरानी अफगान नेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कर रही है और उसे मुकम्मल तौर पर हुकूमत टैक्स आमदन से फंड कर रही है। इब्तिदाई लागत का तखमीना $500 मिलियन था, हालांकि नए अंदाजों के मुताबिक मजीद $100 मिलियन दरकार होंगे। यह सवाल पैदा होता है कि अफगानों ने महदूद, पुराने आलात, कम तजुर्बाकार इंजीनियरों और बगैर किसी बैरूनी मदद के इतना बड़ा मंसूबा कैसे मुकम्मल किया। कुछ एशियाई मीडिया इदारों ने इस मंसूबे पर सख्त तनकीद की और लापरवाही व नाकिस इंजीनियरिंग के इल्जामात लगाए, मगर हमारी तहकीक के मुताबिक यह दावे दुरुस्त नहीं। हुकूमत ने इस मंसूबे को तफसीली जमीनी सर्वे और मिट्टी के मुतालिया की बुनियाद पर डिजाइन किया। मकसद यह था कि पानी को उठाने के लिए पंपों की जरूरत न पड़े, सैलाब से बचाव मुमकिन हो और जमीन नहर के लिए मुनासिब हो। नहर का रास्ता हमवार जमीन पर रखा गया जो दरियाए आमू की सतह के करीब है और उसे जरखेज जमीनों और आबादियों के करीब से गुजारा गया। पहले मरहले में 108 किलोमीटर के हिस्से को 114 सेक्शनों में तकसीम किया गया, जिन पर 200 निजी ठेकेदार काम कर रहे थे। तकरीबन 7,000 ड्राइवरों, ऑपरेटर्स और इंजीनियर इस मंसूबे में शामिल रहे। हर सेक्शन में दर्जनों खुदाई करने वाली मशीनें एक कतार में काम करती थीं, जबकि ट्रक मिट्टी उठाकर करीबी नशीबी इलाकों में डालते थे। मंसूबे के आगाज में 14 आबी दरवाजे, हाइड्रोलिक गेट्स बनाए गए, जिन पर गाड़ियों के लिए पुल भी तामीर किए गए ताकि सर्दियों और बारिशों में सैलाब को कंट्रोल किया जा सके। सेक्शनों के दरमियान मिट्टी की दीवारें छोड़ दी गईं ताकि पानी आहिस्ता आहिस्ता भरा जाए और किनारों की मिट्टी न बैठे। यह भी काबिले जिक्र है कि नहर के फर्श और अतराफ में कंक्रीट नहीं लगाया गया। इसके फवायद में कुदरती आबपाशी, ज़ीरे ज़मीन पानी की सतह में इजाफा और लागत में बचत शामिल है, क्योंकि कंक्रीट लगाने से लागत $1 अरब से भी बढ़ सकती थी। 2 बड़े कंक्रीट पुल भी तामीर किए गए, एक शाहरा और दूसरा रेलवे के लिए। ज़ीरे जमीन आबपाशी पाइपलाइनें बिछाई गईं ताकि नहर से कई किलोमीटर दूर
दूर तक किसानों को पानी मिल सके और करीबी देहात के लिए पानी के कनेक्शन भी फराहम किए गए। पहले मरहले के आखिरी दिनों में रोजाना 10 लाख मिट्टी निकाली जा रही थी। नहर के किनारों पर हजारों दरख्त लगाए गए ताकि मिट्टी को मजबूत किया जा सके और 20 किलोमीटर के इलाके में मुख्तलिफ फसलें उगाकर जमीन और आब पाशी निजाम को आजमाया गया। करीबी इलाकों में माशी सरगर्मियों में नुमाया इजाफा हुआ। हजारों लोगों को रोजगार मिला, पुराने खेत दोबारा आबाद हुए और सड़कें बेहतर हुई। एक और मुस्बत पहलू ये है कि आसपास के इलाकों में शमसी तवानाई सोलर पावर का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि ये इलाके बिजली के कौमी निजाम से मुंसलिक नहीं। खेतों में भी शमसी पैनल्स के जरिए पानी के पंप चलाए जा रहे हैं। अगरचे मंसूबे की तकमील की तारीख 2028 रखी गई थी, मगर मौजूदा रफ्तार को देखते हुए उम्मीद है कि ये 2025 तक मुकम्मल हो सकता है। मजीद पुल और नाले भी ज़ीरे तामीर हैं। आखिर में ये बात याद रखना जरूरी है कि अफगानिस्तान के तकरीबन 4 करोड़ अवाम, खासतौर पर देही इलाकों में सख्त पाबंदियों के बाइस कहत का सामना कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि पानी, ज़राअत, बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर से मुताल्लिक मजीद मेगा मंसूबे इस शानदार मंसूबे के बाद सामने आएंगे, जो अफगानिस्तान को जंगों के जख्म भरने, तरक्की करने और आलमी बिरादरी का एक मुस्बत रुकन बनने में मदद देंगे। आपके ख्याल में क्या तालिबान के ज़ीरे हुकूमत अफगानिस्तान इस मेगा मंसूबे को मुकम्मल कर सकता है और मजीद ऐसे मंसूबे शुरू कर पाएगा? कमेंट्स में अपनी राय दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया।